मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस के पास न गुरु है न लक्ष्य, सीएम इब्राहिम का सियासी पंच। गुलबर्गा में जेडीएस स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम ने कहा कि कांग्रेस बिना ड्राइवर की बस की तरह है, न गुरु न लक्ष्य। इसीलिए गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दो नेशनल पार्टियां बीजेपी और जेडीएस रीजनल पार्टीज को खत्म करने पर तुली हुई हैं, लेकिन यह सिर्फ सपना ही है। इन पार्टियों का जेडीएस के पंचरत्न यात्रा को जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है, कहा सीएम इब्राहिम ने। क्या जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम मोदी की तरह बयान देकर जनता को मनोरंजन ही करते रहेंगे या कुछ जनता के समस्याओं को भी सुनेंगे? क्योंकि जेडीएस ने आज तक खुद के दम पर सरकार ही नहीं बनाई, कभी बीजेपी तो कभी जेडीएस में जुड़कर गठबंधन वाली सरकार बना चुके हैं जेडीएस वाले। महाराष्ट्र में कर्नाटका की बसेस को नुकसान कर रहे कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में कर्नाटका की बसेस पर पथराव करके सीएम बोम्माई के तस्वीर पर कालिक पोंछी गई थी। इसी का विरोध करते हुए आज बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में कर्नाटका रक्षणा वेदी के जिला अध्यक्ष एमसी मुल्ला के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सहित सभी महाराष्ट्र के बड़े नेताओं की तस्वीरों को चप्पलों से मार के इन्हें जलाकर विरोध जताया गया है। इन दोनों राज्यों में संगठनों के विरोध से आम जनता पर बड़ी मार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि रोजाना कर्नाटका से कई लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर महाराष्ट्र को जाते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के लोग कर्नाटका को आते रहते हैं। सरहद विवाद और इन संगठनों के विरोध प्रतिरोध में तो आम जनता की रोजी रोटी चली गई तो कौन देगा। 108 के एम्बुलेंस कर्मचारी ने भूली इंसानियत। मंडिया जिला चन्नापटन तालुका में एक व्यक्ति बाइक पर जाते समय खराब रास्ते पर गिर के बेहोश होकर बीच रास्ते पर ही गिर पड़ा था, तो आसपास रहे लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया, लेकिन इस व्यक्ति के साथ कोई न होने से वापस उतारकर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना की है एम्बुलेंस के ड्राइवर और स्टाफ ने। आखिर में जनता ने ही एक प्राइवेट एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाकर दाखिल करवाया घायल व्यक्ति को। जब 108 एम्बुलेंस वालों को तनख्वाह नहीं दी जाती तो आम जनता ही आवाज़ उठाती है। अब इसी जनता के लिए काम करने से इनकार कर रहे हैं ये कर्मचारी। राशन चावल की स्मगलिंग पर पुलिस की रेड। मंडिया जिला मलवल्ली तालुका में खुलेआम कंटेनर वाहन में बोरियां भर भर के ले जा रहे राशन के चावल पर जनता ने ही पुलिस से शिकायत करके इस लारी कंटेनर को पुलिस के हवाले किया है, जहां पर 20 टन से ज़्यादा सरकारी चावलों को जब्त करते हुए कंटेनर को अपने कब्जे में लिया है पुलिस ने। क्या जनता शिकायत नहीं करती तो पुलिस को इन राशन चावल की स्मगलिंग की खबर ही नहीं मिलती? जनता से पहले तो पुलिस विभाग का काम है कि ऐसे गैर कानूनी धंधे पर रोक लगाएं। सिद्धेश्वर मंदिर यात्रा उत्सव में मुसलमानों को नहीं करने दिया जाए व्यापार, श्री राम सेना की मांग। राज्य भर में चला हुआ धर्म दंगल अब सूफी संतों के तारीखी शहर बीजापुर में आ चुका है। बीजापुर शहर में हर साल होने वाले सिद्धेश्वर मंदिर के यात्रा उत्सव में मुसलमानों को इस बार व्यापार न करने देने की मांग करते हुए नफरती प्रमोद मुतालिक के श्री राम सेना संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से सिद्धेश्वर संस्था के जिम्मेदार बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को मेमोरेंडम दिया गया है कि इस बार मुसलमानों को व्यापार न करने दिया जाए। यात्रा में एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल तो पहले ही कह चुके हैं कि टोपी और बुर्के वालों को अपने पास न आने की बात। क्या एमएलए यत्नाल श्री राम सेना कार्यकर्ताओं की बात पर अमल करेंगे? गुजरात इलेक्शन रिजल्ट, कर्नाटका में फर्क नहीं पड़ेगा, सिद्धरामैया। मैसूरू में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने मीडिया के जरिए कहा कि गुजरात में बीजेपी को बहुमत मिलेगा, ये हमें पहले ही पता था, लेकिन आम आदमी
पार्टी गुजरात में चुनाव लड़कर कांग्रेस वोटरों को अपनी तरफ ली है। इतना खर्च करके भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के आगे नहीं जा पाई। बीजेपी वालों ने कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को फंडिंग करके गुजरात में उतारा था, लेकिन कर्नाटका अलग है। यहाँ पर बीजेपी में कोई स्ट्रांग लीडर ही नहीं है। 100% कर्नाटका में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी का विश्वास जताया सिद्धरामैया ने। गुजरात में खिला मोदी का कमल, देश भर में जश्न। गुजरात में चौथी बार बीजेपी और मोदी के नेतृत्व में कमल खिला है। 182 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी को 157 हैट्रिक जीत हासिल हुई है, तो वहीं कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 और अन्य दलों को 3 में जीत हासिल हुई है। इसी जीत को लेकर आज बीजापुर शहर के सिद्धेश्वर मंदिर के पास जिला बीजेपी घटक की ओर से पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। तो वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री अप्पा साहब पट्टनशेट्टी के नेतृत्व में गजानन महामंडली की ओर से शिवाजी सर्कल में बीजेपी की जीत पर खुशी मनाते नजर आए कार्यकर्ता। पत्नी के शव को ठेले में ले जाता पति, चामराजनगर शहर में कबाड़ उठाने वाला शख्स पत्नी की मौत पर पैसे न होने से ठेले में ही लाश को घसीटते हुए अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक ले जाता नजर आया है। देश में अमीर अमीर ही होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब ही हैं। अमीर तो इन जैसे गरीबों की मदद करने से रहे, क्या गरीब लोगों को डिजिटल इंडिया में इज्जत की ज़िंदगी जीने का हक नहीं? इस घटना से पता लगता है कि देश कितना तरक्की कर चुका है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत, बीजापुर में जश्न। देश के 2 गुजरात और हिमाचल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के आज नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें गुजरात में बीजेपी की जीत, तो वहीं हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 पर कांग्रेस, 25 बीजेपी, 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर आज बीजापुर शहर के गांधी सर्कल में 2018 कांग्रेस एमएलए पराजित उम्मीदवार अब्दुल हमीद मुशर्रफ और जिले के कांग्रेसी पदाधिकारियों की ओर से पटाखे फोड़कर जश्न मनाते नजर आए कांग्रेसी कार्यकर्ता। पुलिस की वजह से बेवजह लाठीचार्ज, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बीजापुर शहर के मीनाक्षी चौक बस स्टैंड, जमखंडी नई रोड, बबलेश्वर नाका के पास कल देर रात गांधी चौक पीएसआई और टीम ने अचानक लोगों पर लाठी से हमला करने का नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। पुलिस की लाठी से कई लोग घायल होकर हॉस्पिटल तक दाखिल हो गए हैं। आखिर क्यों पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की, इसकी वजह पता नहीं चल पाई। यह घटना गांधी चौक पुलिस थाना इहाते में घटी है। घायलों की ओर से जिला एसपी से पीएसआई भीमप्पा महादेव रबकवी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। लोक आयुक्त की जाल में फंसे अधिकारी, चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि में रहे सर्वेयर नागराज और विलेज अकाउंटेंट प्रकाश के साथ किसान संघ के नेता भी लोक आयुक्त जाल में फंसे हैं। कारगिल में शहीद हुए जवान के परिवार को 5 एकड़ सरकारी जमीन देने के लिए 5 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी, तो लोकायुक्त अधिकारियों ने इन भ्रष्ट अधिकारियों को 1 लाख एडवांस में लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर ले गई पुलिस। पालिका के टॉयलेट बने गंदगी का ढेर। शिमोगा शहर में रहे महानगर पालिका के सरकारी शौचालय गंदगी और बदबू का ढेर बना हुआ है, जो कि शिमोगा हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। येडियुरप्पा, ईश्वरप्पा जैसे बड़े नेता इसी जिले से जीतकर राज्य की सियासत में एंट्री मार चुके हैं। इसके बावजूद भी पालिका में इतनी लापरवाही क्यों का सवाल कर रही है यहाँ की जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।